हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम आइडू की इस नए वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे खूबसूरत लड़की की है जिसके दर्दनाक मौत ने जयपुर, राजस्थान समेत लगभग पूरे भारत में सनसनी फैला दी। और इस केस ने सोशल मीडिया को लेकर इतना दहशत फैला दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 19 जनवरी 2020 की बात है। सुबह के यही कोई 10 बज रहे थे। जयपुर के तालुका जयसिंहपुरा की रहने वाली 22 वर्षीय नैना और रेशमा अपनी स्कूटी लेकर अपने पति के साथ घर से बाहर निकली, लेकिन वह घर नहीं लौटी। घर वालों को जब उसकी चिंता हुई तो उन लोगों ने उसके नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कई बार फ़ोन करने के बावजूद जब रेशमा का फ़ोन नहीं लगा तो उन लोगों ने रेशमा के पति अयाज अंसारी को फ़ोन किया और रेशमा के बारे में पूछा, लेकिन अयाज ने अपनी पत्नी के बारे में अनभिज्ञता जारी करते हुए कहा कि उसे नहीं पता कि रेशमा कहाँ है, वह तो घर के लिए निकल गई थी। अब धीरे धीरे करके सुबह से रात हो गई, लेकिन अब तक रेशमा का कोई अता पता नहीं था। घर वालों के समझ ये नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के दूध में बच्चे को छोड़कर आखिर कहाँ चली गई। बेटी के इस तरह गायब होने से माँ बाप का दिल बैठने लगा था। वे अपने स्तर से उसकी पूरी तलाश कर रहे थे, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या उसकी सहेली। वे सभी से उसके बारे में पूछ रहे थे। ऐसे में रेशमा की तलाश करते करते जब 20 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, तब रेशमा के परिवार वालों को उसकी अनहोनी की आशंका सताने लगी। फिर क्या 20 जनवरी की सुबह होते होते सगे संबंधियों और पड़ोसियों की सलाह पर रेशमा के पिता थाना आमेर पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बातें बताकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। वहीं थाना प्रभारी ने जब उनसे किसी पर शक होने की बात पूछी तो उन्होंने रेशमा के पति अयाज अंसारी पर संदेह जाहिर करते हुए कहा कि रेशमा घर से बाहर उसके साथ ही गई थी। चूंकि मामला पोस्ट कॉलोनी के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। चूंकि नैना के पिता और उसके परिवार वालों ने उसके पति अयाज अंसारी पर अपना संदेह जाहिर किया था, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की। अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तो मेरे साथ घर पर ही थी। इसके बाद वह कहाँ चली गई मुझे खुद नहीं पता। अयाज का कहना था कि वह इस बात को लेकर खुद परेशान है और उसे खोज रहा है। अयाज का बयान सुनने के बाद पुलिस उसके साथ कर भी क्या सकती थी, उसे घर भेज दिया गया। अब आमेर पुलिस अपने स्तर से रेशमा को खोजने का हर संभव प्रयास करने लगी और इसी जांच में पुलिस को रेशमा के बारे में कुछ जानकारियां मिली कि नैना उर्फ रेशमा खूबसूरत तो थी ही, वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस थी। दरअसल नैना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती थी। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर वो अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ चैटिंग में व्यस्त रहती। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह नए नए पोज में अपने फ़ोटो खींचकर शेयर करती, जिसे काफ़ी लोग पसंद भी करते। थोड़े ही दिनों में नैना और रेशमा मंगलानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर फेमस हो गई। फेसबुक पर उसके 2300 से अधिक फ्रेंड और 6400 से अधिक फॉलोअर हो गए और वह अक्सर कान में ईयरफोन डाले मोबाइल में व्यस्त रहती। साथ ही नैना के पास घूमने के लिए एक स्कूटी भी था, जिसे लेकर वह अक्सर अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने के लिए आती जाती थी। इतना सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि नैना की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आमेर पुलिस ने रेशमा के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई। इससे पहले कि पुलिस उसकी कॉल डिटेल का अध्ययन करती, पुलिस को एक सनसनीखेज सूचना मिली। दरअसल 21 जनवरी 2020 की सुबह किसी राहगीर ने थाना आमेर में फ़ोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली हाईवे के पास नई माता मंदिर की झाड़ियों में किसी युवती का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां मौके से पहुंच गई। वहां पहुंचकर पुलिस ने देखा कि मृतका का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। हत्यारे का मकसद साफ साफ समझ आ रहा था कि वह उसकी पहचान पूरी तरह से मिटाना चाहता था। लाश के पास हेलमेट पड़ा था, साथ ही एक जोड़ी लेडीज शू भी था जो शायद मृतका का ही था। इन सब के अलावा उन्हीं झाड़ियों में एक स्कूटी भी खड़ी थी। चूंकि एक दिन पहले ही नैना के पिता ने आमेर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि रेशमा स्कूटी लेकर घर से निकली थी। इसी बात को लेकर थाना प्रभारी को शक हुआ
कि हो न हो ये लाश रेशमा का ही है। और इसी शक के आधार पर उन्होंने रेशमा के घर वालों को फोन करके घटना स्थल पर बुलवा लिया। रेशमा के घर वालों ने उसके कपड़े, जूते और स्कूटी को देखते ही उसकी शिनाख्त नैना उर्फ रेशमा के रूप में कर दी। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नैना मंगलानी की हत्या की खबर पाते ही उसके घर में मातम छा गया और परिवार के लोग रोते पीटते हुए थाने जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नैना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अयाज अंसारी ने ही की है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्होंने अयाज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी। यह खबर जब मीडिया द्वारा लोगों को पता चली तो जयपुर और आसपास के शहरों में रहने वाले नैना के फॉलोअर सख्ते में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। मामला जब आग पकड़ने लगा तो क्राइम ब्रांच के डीसीपी अशोक कुमार गुप्ता ने इस केस को अपने हाथों में लेकर जांच के लिए पुलिस टीम बना ली। चूंकि नैना के घर वालों ने अयाज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर उसने वही बातें बोलनी शुरू कर दी जो उसने पहले पुलिस को बताया था, लेकिन इस बार उसका कोई पैतरा काम नहीं आया क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कार डिटेल से उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। और अयाज अंसारी से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों की चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसके सामने अपना गुनाह स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और उसने अपनी पत्नी नैना की निर्मम हत्या करने की जो कहानी बताई उसे सुन आपका कलेजा सिहर जाएगा। 26 वर्षीय अयाज अंसारी अपने परिवार के साथ जयपुर के धारगेट सराय मोहल्ला में रहता था। उसके पिता का नाम रियाज मोहम्मद अंसारी था जो एक छोटा सा कारोबार चलाते थे। अयाज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अजमेर के एक फाइनेंस कंपनी में सर्विस करने लगा था। मनमौजी और रंगीन स्वभाव होने के नाते नैना मंगलानी की तरह वह भी सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उसने भी यूट्यूब और फेसबुक पर अकाउंट खोल रखे थे और काम से समय मिलने पर वो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैटिंग में व्यस्त हो जाता था। इसी प्रकार जब उसने फेसबुक पर नैना नाम की लड़की का फोटो देखा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने नैना के फोटो को लाइक किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना ने भी अयाज की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उसके सैकड़ों दोस्तों के साथ एक और नाम जुड़ गया, अयाज अंसारी। इसके बाद तो दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। करीब 4 महीने तक चली चैटिंग के बाद जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। दरअसल जुलाई 2017 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। नैना मंगलानी और अयाज अंसारी की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। जुलाई के ही महीने में एक दिन नैना अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। नैना जिस कंपनी में गई थी अयाज उसी कंपनी में नौकरी करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए। अयाज ने नैना का क्रेडिट कार्ड बनवाया और फिर उनके बीच बातचीत का सिलसिला रफ्तार पकड़ने लगा। अपने बिंदास और मॉडर्न स्वभाव की वजह से नैना मंगलानी को अयाज के साथ घुलने मिलने में समय नहीं लगा। इस एक मुलाकात से नैना की जिंदगी के मायने ही बदल गए। नैना मंगलानी अयाज के स्वभाव और बातचीत से काफ़ी प्रभावित थी। इतना ही नहीं, वह उसे अपना दिल तक दे बैठी थी। अयाज अंसारी तो पहले से ही नैना मंगलानी का दीवाना था। उसके दिल में भी नैना के लिए एक खास जगह बन गई थी। जिस दिन से दोनों की मुलाकात और जान पहचान हुई थी उस दिन से दोनों की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। उनकी सुबह की चैटिंग गुड मॉर्निंग से शुरू होती और पूरे दिन चलती। ऐसे में इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। चैटिंग के बाद दोनों की मुलाकातें भी होने लगी और दोनों अब साथ साथ सैर सपाटा करते और होटलों और पार्क में घूमा करते। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी सीमाएं भी तोड़ डाली। एक बार जब मर्यादा की दीवार टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। अब वह जब तक एक दूसरे को देख या मिलने लेते तब तक उनका मन बेचैन रहता था। अपनी इसी बेचैनी को खत्म करने के लिए दोनों ने साथ साथ रहने का मन बना लिया और उन्होंने शादी निकाह करने का फैसला कर लिया। वैसे तो दोनों के परिवार वाले खुले और आज़ाद विचारों के थे, लेकिन मजहब अलग अलग होने के कारण मन में थोड़ा डर भी था कि उनके रास्ते में कोई समस्या न खड़ी हो जाए। यह सोचकर वह अक्टूबर 2017 में अपना घर छोड़कर जयपुर से भागकर गाजियाबाद आ गए।
गाजियाबाद में दोनों ने पहले एक मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उसके बाद उन्होंने एक मस्जिद में निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह नैना मंगलानी से रेशमा अंसारी बन गई। नैना और अयाज की शादी से दोनों के परिवार में थोड़ी सी नाराजगी जरूर हुई, लेकिन बेटी और बेटे की खुशी के लिए दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया। शादी और निकाह के बाद इन दोनों ने जयपुर के कालवार रोड स्थित एक हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट फाइनेंस पर करा लिया और उसी में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद रेशमा प्रेग्नेंट हो गई। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो उसकी आवाज़ हमें शोर मचाने लगती है। और यही हाल नैना और अयाज के बीच हुआ। 2 सालों तक चली दोनों की लव स्टोरी में धीरे धीरे दरार आने लगी। जिस सोशल मीडिया ने उन्हें मिलाया था वही अब उनके विवाद का कारण बन गया। दरअसल अपनी प्रशंसा की भूखी नैना का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत उतरा नहीं था। वह शादी के बाद भी लगातार एक्टिव रहती थी। उसने फेसबुक पर नैना और रेशमा के नाम से 2 आईडी बना रखी थी। वही उसका हेडफोन हमेशा उसकी कानों में लगा रहा था, जिस पर वह अक्सर बातें किया करती थी। वह पति अयाज अंसारी की उपेक्षा करने लगी थी, जो उसे पसंद नहीं था। इससे अयाज अंसारी के दिल में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा था। उसे लग रहा था कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया के जरिए उसके जीवन में आई थी, उसी प्रकार कहीं वह किसी और की जिंदगी में तो नहीं दाखिल हो रही है। इस संदेह को लेकर पहले तो अयाज ने रेशमा को समझाया कि वो ज़्यादा अनजान लोगों से बातें न करे और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे, लेकिन नैना को उसका दबाव पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि वह आज़ाद और आधुनिक विचारों वाली है, उसे किसी तरह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं है। नैना की इस बात से अयाज सहमत नहीं था और नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। इस बीच अयाज ने गुस्से में कई बार उसका फ़ोन छीनकर तोड़ डाला था, लेकिन नैना हर बार नया फ़ोन खरीद लेती। और ऐसे में नैना की डिलीवरी के बाद ऐसा माहौल बन गया कि वह अपने 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई और अयाज को तलाक की नोटिस भी दे दी। नोटिस पाकर अयाज अंसारी पूरी तरह से बौखला गया और उसके बाद उसका शक और ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी फ्रेंड से चक्कर चल रहा है। कहा जाता है कि संदेह और ईर्ष्या में इंसान खुद ही खोखला हो जाता है, उसे सही गलत की समझ कम हो जाती है। और यही हाल अयाज का भी था। अयाज ने पहले तो पत्नी से कहा कि वह मायके से लौट आए, लेकिन जब वह आने को तैयार नहीं हुई तो उसके इस नफरत ने अयाज को पूरी तरह से शैतान बना दिया और उसने ऐसा कदम उठाने का निर्णय लिया जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अयाज ने जो योजना बनाया उसके अनुसार वह पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेशमा ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन यही समझौता उसे महंगा पड़ने वाला था। 19 जनवरी 2020 की सुबह जब नैना अपने 2 महीने के बच्चे को अपने मां के पास छोड़ स्कूटी से अयाज अंसारी के साथ घर से बाहर निकली तो वह वापस घर नहीं आई। दरअसल अयाज अंसारी पहले अपनी पत्नी नैना को लेकर अपने घर कालवाड़ ले गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और मौज मस्ती की। फिर रात 9 बजे के करीब वे दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित आमेर आ गए। वहां दोनों ने चाय की दुकान पर जाकर चाय पी और थोड़ी देर बाद अयाज नैना को माता मंदिर के पास ले गया। पहले तो नैना उस सुनसान जगह तक जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अयाज ने रिक्वेस्ट किया तो वह मन ही मन उस पर विश्वास करके उसके साथ चली गई। जिस समय अयाज नैना को उस सुनसान जगह ले जा रहा था, उस दौरान भी नैना के दोनों कानों में हेडफोन लगा था। वह उस समय भी फेसबुक पर किसी फ्रेंड से चैट कर रही थी और दूसरी ओर अयाज ये सब देख अंदर ही अंदर गुस्से से जल भुन रहा था। तभी अचानक अयाज ने गुस्से से उसका फोन छीनकर माता मंदिर के पीछे फेंक दिया। उस समय मंदिर के पास अंधेरा था और जगह भी सुनसान थी। मोबाइल को लेकर रेशमा अयाज से उलझ गई। वही अयाज ने गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर मरोड़ दिया। फिर क्या कुछ ही पलों में नैना शांत हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। नैना की हत्या करने के बाद अयाज घबरा गया। लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए अयाज पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, जिससे उसने नैना का सिर कुचल दिया और उसकी स्कूटी ले आकर उसने मंदिर के पीछे घनी झाड़ियों में छिपा दी और कैब पकड़कर घर आ गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ, पुलिस ने अयाज को कैसे गिरफ्तार किया, वो तो आपको पहले से ही पता है।
खैर पुलिस ने अयाज अंसारी का बयान लेने के बाद उसे अदालत में पेश किया और जज के आदेश के बाद उसे जयपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। दोस्तों इस केस में हमने देखा कि जिस सोशल मीडिया ने प्यार की छींटे उछालकर दोनों को आपस में मिलाया, उसी सोशल मीडिया ने नफरत, शक और ईर्ष्या के रूप में उसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। दोस्तों इस केस को लेकर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।